ओम नर्मदे हर। ओम नर्मदे हर। ओम नर्मदे हर। ओम नर्मदे हर। स्वागतम सर्वेषां। सायं 6 बजे 3 मिनट है। 13 सितंबर 2024 शुक्रवार। गुजराती धर्मशाला। पिछली बार यहाँ पे रुका हुआ था, रात में विश्राम लिया था। आज भी यहाँ पे रुक रहा हूँ, लेकिन कोई कार्यालय में नहीं आए हैं, बाहर खड़ा हूँ। इस बीच मैंने एक रचना किया हूँ, डिंडोरी नर्मदाष्टकम। पहले उसको पढ़ लेते हैं, बाद में अर्थ करते हैं। डंग 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 डम्बुरु नदे न भोला नाथे न नृत्यते डंकाबादेन वाद्येन नर्मदा नृत्यति तथा मण्डलाकारेणैव भ्रमिता नर्मदा डिण्डोरीश्वरपादं धौतेव गच्छति च सा रेवेश्वरं प्रणम्यहं प्रणमामि च नर्मदां रक्षति सर्वजीवानां पितृमातृव जीवनम् नास्ति सौख्यं न च क्लेशं नापि द्वेषं न मे भयं नायाति मनसि ग्लानिर्नर्मदा यत्र तिष्ठति मर्मे मर्मे मया बुद्ध्य ममृताशीषमस्ति च मातारेवं प्रतिप्राप्य प्रबोध्यते मनश्च मे दात्री माता जलशिव नैव केवलमस्ति भो ददाति सर्वमाङ्गल्यं धनजनात्मसुखताम् षष्ठी तु दशमी यावदस्ति यात्रानुक्रमिकं कष्टेषु मधुसम्प्राप्य धन्योऽस्मि धर्मभवने करोमि नमनं नित्यं डिण्डोरी नर्मदेश्वरं कृत्वा गङ्गां यमुनां च नमनं कनकेश्वरं डिण्डोरीं प्रति चागत्य गुजरात्याश्रयालयं स्मृत्वा दृष्ट्वा च रेवा मात्राष्टकार्पणं कृतः। अर्थ करते हैं। डंग 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 डम्बुरु नदे न भोला नाथेन नृत्यति डंकाबादेन वाद्येन नर्मदा नृत्यति तथा। डंग 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 डम्बुरु नाद से भोलानाथ के द्वारा से नाचना होता है। उसी तरह डंका वादन से डंग 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 डंका वादन वाद्य से वादन होने से नर्मदा जी भी उसी तरह नाचने वाली होती है। उसका जलधारा में देखेंगे। अभी यहाँ पे जिस तरह का वो एक प्रकार का वो नाचती हुई गति कर रही है, और शाम को यहाँ पे आरती माता जी की हो रही है, तो वहाँ शब्द से सुनाई देते हैं। और उनका जो आरती के वक़्त जो स्वर आवाज़ उसके साथ और नर्मदा जी का जो स्रोत आप मिला के सुनेंगे तो मेरी ये श्लोक का आपको पता चल जाएगा।
मण्डला मण्डलाकारेणैव भ्रमिता नर्मदा डिण्डोरीश्वरपादं धौतेव गच्छति च सा। मंडला से अभी हम मंडला की तरफ जाएंगे। यहाँ से डिंडोरी से हम ऐसे जाएंगे कि घूमते हुए जाएंगे, क्योंकि सीधा आपको नर्मदा जी दिखाई नहीं देगी। वो मंडल में मंडलाकार में अभी सीधे माता जी के किनारे होके चलते तो शिव घाट उसके बाद आ जाता, लेकिन वो शिव घाट को जाने के लिए ऐसे ही घूम के जाना पड़ता कि खेत के अंदर होकर जाना पड़ता है, और रोड के तरफ से जाएंगे तो और ज़्यादा घुमाई हो जाएगी। तो इसलिए मैं पिछली बार जो गया था उसको मैंने मन में याद रखा हूँ। इसलिए मैंने कहा हूँ कि मंडला से मंडलाकार के रूप से घूमती हुई भ्रमण करती हुई नर्मदा डिंडोरी की तरफ आती है, और यहाँ पे ईश्वर का पाद को धोते हुए जैसे धोकर वो आगे चलती है। रेवैश्वरं प्रणम्यहं प्रणमामि च नर्मदां रक्षति सर्वजीवानां पितृमातृव जीवनम्। मैं नर्मदा जी के रेवा का ईश्वर है उनको प्रणाम तो करता हूँ, और नर्मदा जी को भी प्रणाम करता हूँ, जो कि सबका जीवों का जीवन को वो पिता माता की तरह जो रक्षा करते हैं। इसीलिए पिताजी को भी प्रणाम करता हूँ और माता नर्मदा जी को भी करता हूँ। नास्ति सौख्यं न च क्लेशं नापि द्वेषं न मे भयं नायाति मनसि ग्लानिर्नर्मदा यत्र तिष्ठति। सुख भी कुछ नहीं है, दुख भी कुछ नहीं है, मेरे दोस्त भी द्वेष कुछ भी नहीं, किसके प्रति मेरा द्वेष भाव नहीं करता हूँ, भय भी मेरा कुछ भी नहीं है, और मन में ग्लानि भी कुछ नहीं आती। जब नर्मदा जहाँ मिल जाती हैं वहाँ ये सभी मेरा गुल हो जाते हैं। सौख्य क्यों नहीं है? क्योंकि जब चल के आते हैं तो थकावट तो होते ही होते हैं, और आने के बाद जब मैं नर्मदा जी को देख देता हूँ तो वो थकावट जो दूर हो जाती है। और इतने देर क्यों हुआ, कोई किसको पूछना पड़ा, आगे आगे वो बोलते हैं तो मन में एक प्रकार का द्वेष क्रोध आता है। फिर भी वो भी नहीं रहता, जो कि माँ को दर्शन कर देने से, और मन में कोई किसी प्रकार का भय भी नहीं है और ग्लानि भी नहीं है। और ठीक है, चलो 1 किलोमीटर क्या 2 किलोमीटर क्या, इतने चल के आ रहे हैं, और 1-2 किलोमीटर क्या है ऐसा। क्योंकि जब पास में आ जाने के बाद उनका दर्शन हो जाने पर जो मन में सभी चीज़ है वो सभी दूर हो जाते हैं। मर्मे मया बुद्ध्या ममृतासि समस्ति च माता रेवां प्रतिप्राप्य प्रबोध्यते मनश्च मे। मर्म में मेरे से ये बोध हो जाता है कि एक अमृत आशीष कुछ है मेरे ऊपर, क्योंकि माता रेवा के प्रति को पाकर मेरा मन ही मेरे को ये बोध करवा देता है कि हाँ कुछ आशीष है। नहीं तो हर एक वीडियो में कुछ मैं बोलता रहता हूँ। षष्ठी जो ऐसे गणेश चतुर्थी के बाद षष्ठी से अब तक दशमी तक शुक्ल पक्ष का बहुत तरह के सभी चीज़ हुई। मेरा ज्येष्ठ मामा जी, बड़े मामा जी गुजर गए, सभी प्रकार का। और कल तो सुबह उठकर पूजा करके निकलता था, वो जो बाबा जिस तरह का भड़के के मेरे साथ बातचीत किया, और कल पैर फिसल गए तो गिर के नीचे गिरा हुआ था। तो इस सभी प्रकार का जो दुख कष्ट, ये सभी के साथ भी
एक प्रकार का आत्मसंतुष्टि मिलता है, वो है नर्मदा जी के दर्शन के बाद। धात्री माता जलस्यैव नैव केवलमस्ति भू ददाति सर्वमांगल्यं धनजनात्मसुखताम्। ये जल को ही माँ देने वाली है, ऐसा नहीं हो, आप लोगों को समझना चाहिए। वो सब प्रकार का मंगल्य देने वाला, धन जन के साथ आत्म सुख भी देता है, तो वो नर्मदा ऐसी वैसी नहीं है। षष्ठी तो दशमी यावदस्ति यात्रानुक्रमिकं कष्टेषु मधु संप्राप्य धन्योस्मि धर्म भवने। षष्ठी से आज दशमी तक सभी प्रकार का कष्ट होते हुए भी इस कष्ट में भी मेरे को मधु मिलता जाता है। अभी 8 बजे तक शाहपुरा से निकल रहे हैं नंदकिशोर जी, वो पुलिस में हैं, वो शाहपुरा में मेरे को मिले थे पिछली बार। और यहाँ पे भी मैं घूम के जब डिंडोरी आया था तो यहाँ पे आकर वो मेरे साथ मुलाकात किए थे। आज भी रात 8 बजे आने वाले हैं, तो आकर मेरे साथ मिलेंगे, तो एक प्रकार का सख्य भाव मिल जाता है। देखिए, एक मधुरता संपर्क, मधु संपर्क मिल जाता है। तो इससे तो ये धर्म भवन मेरे लिए यादगार है, तो इसको पाकर मैंने धन्य मानता हूँ। करोमि नमनं नित्यं डिंडोरी नर्मदेश्वरं कृत्वा गंगं यमुनं च नमनं कनकेश्वरम। मैं हमेशा नर्मदेश्वर जी को प्रणाम करता हूँ और गंगा जी को जो को साथ में लेकर जा रहा हूँ उनको प्रणाम करता हूँ। और बीच में जमुना जी भी मिली थी, इसलिए जमुना जी का भी कुछ अंश मेरे है साथ में। और जो कि कनकेश्वर का मैंने साधना कर रहा हूँ, वो मेरे इष्ट है, तो कनकेश्वर जी को भी मैं कैसे भूल सकता हूँ। डिंडोरीं प्रति चागत्य गुजरात्याश्रयालयं स्मृत्वा दृष्ट्वा चरेवामत्राष्टकर्पणकृतः। डिंडोरी को मैं आकर एक गुजराती आश्रम स्थल में आलय में रहकर स्मरण करके और नर्मदा जी को दर्शन करके जो मैंने अष्टक रचना किया हूँ उसको माता नर्मदा जी के दक्षिण छोर पे खड़ा होकर विनम्र के साथ उनको अर्पण करता हूँ। ओम नर्मदे हर, ओम नर्मदे हर, ओम नर्मदे हर।